ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी व्यूअर्स का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज का विषय है अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन का विहंगावलोकन। विहंगावलोकन का अर्थ है पक्षी की तरह किसी चीज पर ऊंचाई से सरसरी नजर डालना या अवलोकन करना। इसी तरह हम यह विश्व दर्शन नाम के 11वें अध्याय का विहंगावलोकन करेंगे। इस अध्याय के श्लोक 1 से 8 का विषय है विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन की प्रार्थना और भगवान द्वारा अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करना। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब ये आश्चर्य में डूब जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। पहले तो कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरा यह मोह नष्ट हो गया। फिर कहते हैं कि मैं आपके ईश्वर संबंधी रूप को देखना चाहता हूँ। अगर आप मानते हैं कि मैं आप अपने अविनाशी स्वरूप को देख सकता हूँ तो मुझे दिखा दीजिए। तब भगवान बोले कि हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक वर्णों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को देख, परंतु तुम अपनी चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। आगे श्लोक 9 से 14 का विषय है संजय द्वारा धृतराष्ट्र को विराट स्वरूप का वर्णन। संजय को भी दिव्य चक्षु मिले हैं, इसलिए वह भी भगवान का विराट रूप देखते हैं और उस परम रूप का वर्णन करते हैं जिनके अनेक मुख और नेत्र है, अनेक अलौकिक आभूषण है, अनेक दिव्य आयुष है, गले में दिव्य मालाएं हैं, अलौकिक वस्त्र पहने हुए, ललाट और शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, अनंत मुखों वाले तथा सब तरह मुखों वाले, हजारों सूर्य जैसा जिनका तेज है। अर्जुन भी इस रूप को देखकर मस्तक से प्रणाम करते हैं। ऐसे संजय धृतराष्ट्र को विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। आगे श्लोक 15 से 31 का विषय है अर्जुन के द्वारा विराट रूप का दर्शन करना और स्तुति करना। अर्जुन इस विराट रूप का दर्शन करके कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, सभी प्राणियों के समुदाय को, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, सभी ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देखता हूँ। आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला, अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र और अनंत तेजोमयी राशि जो कि नेत्रों द्वारा कठिनाई से देखे जाने योग्य है, ये सब देख रहा हूँ। आगे अर्जुन स्तुति करते हैं कि आप ही जानने वाले परम अक्षर ब्रह्म, संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हो, आदि मध्य और अंत से रहित हो। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है।
सभी देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय उत्तम उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा हो, शांति भी नहीं मिल रही है। हे देवेश, आप प्रसन्न होइए। हमारे और सामने वाले पक्ष के कई योद्धाएं आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। मुझे बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं। आगे श्लोक 32 से 35 का विषय है भगवान द्वारा अपने अति उग्र विराट रूप का परिचय। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। वे सब तुम्हारे युद्ध नहीं करने पर भी नहीं रहेंगे। ये सब तो मेरे द्वारा मारे हुए ही है। तुम निमित्त बनकर युद्ध कर उनको मारो। अर्जुन भगवान को तुम निमित्त बनकर युद्ध करके उनको मारो। तुम निसंदेह वैरियों को जीतेंगे। अर्जुन भगवान को अपने चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना भी करते हैं। आगे श्लोक 36 से 46 का विषय है अर्जुन द्वारा विराट रूप भगवान की स्तुति और प्रार्थना। अर्जुन भगवान की स्तुति करता है कि मैं अंतर्यामी आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागे जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। फिर कहा, भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। आगे श्लोक 47 से 50 का विषय है भगवान द्वारा विराट रूप के दर्शन की दुर्लभता बतानी और भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन देना। भगवान ने कहा, मेरा यह अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। किसी भी क्रिया से यह विश्व रूप तेरे सिवाय किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर भगवान ने पुनः अपना द्विभुज सौम्य रूप दिखाकर भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। आगे श्लोक 51 से 55 का विषय है भगवान द्वारा चतुर्भुज रूप का महत्व दर्शा के उनके दर्शन का उपाय बताना। अर्जुन भगवान के सौम्य रूप देखकर स्थितचित्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा यह चतुर्भुज रूप देखना अत्यंत ही दुर्लभ है। ये और किसी के द्वारा किसी क्रिया से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार का चतुर्भुज रूप केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में और प्रयत्न करने में शक्य हूँ। इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। अर्जुन ने भगवान से जिस विराट रूप के दर्शन किए थे उसके वर्णन को पढ़ सुनकर भगवान के प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ योग अर्थात संबंध का अनुभव हो जाता है। अतः 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।